Hello student, welcome to our next lecture of bookkeeping and accountancy। आज हम फिर से दिए गए ट्रांजैक्शन में से अकाउंट किस तरह से फाइंड आउट करने हैं वो देखेंगे। आज कुछ नए ट्रांजैक्शन इसमें हम ले लेते हैं। लास्ट लेक्चर पर्यंत आपण 5 ट्रांजैक्शन घेतले होते। So today we will start with transaction number 6. Sold goods worth rupees 6,000 for cash. See, in this way, transaction is given to you and you have to identify accounts involved in this transaction. See what is given? Sold goods worth rupees 6,000 for cash. मग सांगा मला हे जे ट्रान्झॅक्शन आहे ते कॅश ट्रान्झॅक्शन आहे का क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन आहे? Which type of transaction? कैश ट्रांजैक्शन। क्यों कैश ट्रांजैक्शन? क्योंकि क्या दिया है? सोल्ड गुड्स, मतलब हम लोगों ने गुड्स बेचा। कितने का बेचा? 6,000, बराबर। तो जो गुड्स है वो हम लोगों ने बेचा है कितने का? 6,000 का, और उसके बदले हमें क्या मिला है? कैश दिया है ना यहाँ पे कैश। मतलब ट्रांजैक्शन कौन सा हुआ? कैश ट्रांजैक्शन हुआ। गुड्स बेचा, पैसा मिला, म्हणजे आपण गुड्स विकलं आणि त्या बदल्यामध्ये आपल्याला पैसे लगेच मिळाले। किती मिळाले? 6,000। सो दिस ट्रांजैक्शन इज अ कैश। और वैसे भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है, इसमें से अगर कौन सा भी वर्ड आता है तो वो ट्रांजैक्शन कौन सा रहेगा? कैश ट्रांजैक्शन। तो इसमें कैश वर्ड दिया है, यहाँ पे भी कैश वर्ड है, तो ये ट्रांजैक्शन कौन सा हुआ? कैश ट्रांजैक्शन। आणि मी लास्ट टाइम तुम्हाला सांगितलं होतं, जर कॅश ट्रांजैक्शन असेल, बरोबर, तर एक ट्रांजैक्शन कसं, एक अकाउंट कोणतं असतं? एक तर कॅश अकाउंट असतं किंवा बँक अकाउंट असतं। बँक अकाउंट कधी? चेकनी पैसे आले किंवा गेले तर बँक अकाउंट, आणि चेक दिला नसेल तर कैश अकाउंट। तो देखो यहाँ पे कहां पे भी चेक दिया है क्या आपको? नहीं। 6,000 आपको मिला, वो भी कैश में मिला है, डायरेक्टली बोला है, तो चेक का सवाल ही नहीं। तो यहाँ पे एक अकाउंट कौन सा आएगा? वन अकाउंट विल बी कैश अकाउंट। नाउ सेकंड, अभी यहाँ पे सेकंड अकाउंट कौन सा आएगा? दूसरा अकाउंट आपको कौन देना है? मैंने आपको क्या कहा था कि कॉस्ट फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? कॉस्ट, रीजन। तो यहाँ पे आपको 6,000 मिला। क्यों मिला? बिकॉज यू हैव सोल्ड गुड्स। आप लोगों ने क्या बेचा है? गुड्स बेचा। बेचा मतलब सोल्ड किया, उसको भी क्या बोला जाता है? सेल्स। क्या बोला जाता है? सेल्स। ओके, तो यहाँ पे कॉस्ट क्या है? सेलिंग ऑफ गुड्स। गुड्स बेचना ये उसका कॉज हुआ और उसके कारण हमें पैसा मिला है। लक्षात, कारण की जेव्हा आपण गुड्स विकणार तेव्हा आपल्याला पैसे मिळणार। सो सेलिंग ऑफ गुड्स मीन्स युअर इन्कम, हे तुमचं इन्कम आहे। सो हियर वन अकाउंट यू हैव टू क्रिएटेड, दैट इज सेल्स अकाउंट। यहाँ पे आप कौन सा अकाउंट तैयार करोगे? सेल्स, बराबर है। सोल्ड गुड्स, उसके लिए सेल्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट? सेल्स। यहाँ पे गुड्स अकाउंट तैयार नहीं करना है। उसका रीजन क्या है? आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। डोंट क्रिएट गुड्स अकाउंट। अगर आप लोगों ने यहाँ पे गुड्स अकाउंट तैयार किया तो वो गलत। लक्षात, गुड्स अकाउंट तयार करू नका। कोणतं अकाउंट तयार करायचं? सेल्स अकाउंट।
डोंट क्रिएट गुड्स अकाउंट. एक अकाउंट तर कन्फर्म आहे, कोणतं आहे? कॅश अकाउंट. पण दुसरं अकाउंट कोणतं येणार? सेल्स अकाउंट. कारण की आपण सेल केलेलं आहे. काय सेल केलेलं आहे? गुड्स. ओके. सेकंड एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल नंबर 7. Purchase goods worth rupees 5,000 or cash. What is given? Purchase goods worth rupees 5,000 or cash. अभी बोला है कि 5,000 का गुड्स परचेस किया, मतलब खरीदा. खरीदा तो हमारे पास गुड्स तो आएगा, लेकिन क्या जाएगा? पैसा. बरोबर की नाही? आपण गुड्स परचेस केलं मग काय होणार? आपल्याकडे गुड्स येणार परंतु पैसे जाणार, म्हणजे एक्सपेन्सेस. ओके. सो सेल्स इंडिकेट इनकम एंड परचेसेस इंडिकेट एक्सपेंसेस. अगर आप कोई भी चीज परचेस करते हो तो आपके लिए क्या होता है? खर्चा होता है. हाँ, अभी देखना है कि ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. देखो और मुझे बताओ ये किस तरह का ट्रांजैक्शन रहेगा? कैश या क्रेडिट? विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन? कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि डायरेक्टली यहां पे बोला है ना कैश. और इस पूरे ट्रांजैक्शन में कहां पे भी आपको चेक, ये जो वर्ड है दिया है क्या? चेक करके वर्ड दिया है आपको? नहीं दिया. बरोबर की नाही? म्हणजे आपण गुड्स परचेस केलं आणि त्याचे जे 5,000 आहे ते आपण चेक मध्ये दिले का कॅश मध्ये दिले? कॅश मध्ये. म्हणजे एक अकाउंट कोणतं येणार? कॅश अकाउंट. वन अकाउंट विल बी कॅश अकाउंट. चलो, बिकॉज विच ट्रांजैक्शन? कैश ट्रांजैक्शन. चलो, ये तो हो गया. एक अकाउंट को लिख दिया. सेकंड काय बघायचं तुम्हाला? कॉस्ट. आपले 5,000 रुपीज खर्च झाले. कशासाठी खर्च झाले? आपण काय परचेस केलेले आहे? यू हॅव परचेस गुड्स. तुम्ही काय परचेस केलेले आहे? गुड्स. ओके. एज यू हॅव परचेस गुड्स यू नीड टू क्रिएट अकाउंट ऑफ परचेसेस. परचेसेस अकाउंट. बघा, यहाँ पे हम लोगों ने गुड्स सोल्ड किया तो कौन सा अकाउंट तैयार किया? सेल्स. यहाँ पे गुड्स को परचेस किया तो कौन सा अकाउंट तैयार करोगे? परचेसेस अकाउंट. विच अकाउंट? परचेसेस अकाउंट. डोंट क्रिएट गुड्स अकाउंट. अगर आप गुड्स अकाउंट तैयार करते हो तो क्या हो जाएगा? गलत. आलं लक्षात? इथे गुड्स अकाउंट तयार करू नका. कोणतं अकाउंट तयार करायचं? परचेसेस अकाउंट. चलो, क्लियर? नाउ थर्ड वन, दैट इज 8. Sold goods worth rupees 3,000. देखो, what is given? Sold goods worth rupees 3,000. 3,000 चे गुड्स आपण सोल्ड केलं. Now, either this transaction is a cash transaction or credit transaction. क्योंकि इसमें का एक भी वर्ड नहीं दिया है. बरोबर की नाही? त्यापैकी एक तरी वर्ड दिलेला आहे का? नाही दिला. मग हे क्रेडिट ट्रांजैक्शन आहे का? देखो, अब इसमें एक भी वर्ड नहीं दिया है ये चार में से. क्या फिर एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाएगा? नहीं. क्यों? क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पर्सन या पार्टी का नाम होना जरूरी है. देखो, यहां पे हम लोगों ने गुड्स बेचा. कितने का बेचा? 3,000 का. कैसे बेचा वो बोला नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको अजम्पशन करना है, अज्यूम करना है कि अगर यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं दिया है, पार्टी का नाम
नहीं दिया है तो ये ट्रांजैक्शन क्या समझ लेना है, कॅश ट्रांजॅक्शन. लक्षात ठेवा सेल्स मध्ये असं असतं की कधी कधी कॅश मध्ये दिले कशामध्ये काही सांगितलं नाही. म्हणजे काय लक्षात ठेवायचं की इथे पार्टीचं नाव दिले का बघा, नाही. कोणाला विकलं काय सांगितलंय का, नाही. म्हणजे जर पार्टीचं नाव दिलं नसेल मग समजायचं की हे ट्रांजैक्शन कोणत्या प्रकारचं आहे, कॅश ट्रांजैक्शन. तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन. चलिए कैश ट्रांजैक्शन है 3000 रुपीस का गुड्स बेचा, मतलब 3000 हमें मिलेंगे. क्या वो चेक से मिले हैं क्या, नहीं, क्योंकि अगर चेक से मिले होते तो यहाँ पे लिखा होता बाय चेक. बरोबर की नाही. चेक नी मिळाले असते तर इकडे पुढे लिहिलं असतं चेक नी पैसे मिळाले. काही लिहिलं नाही म्हणजे आपल्याला ते कॅश नी मिळाले. सो हियर वन अकाउंट इज टू बी कन्सिडर्ड एज अ कैश अकाउंट. और सेकंड सोल्ड गुड्स, गुड्स ही तो बेचा है ना, तो फिर से क्या आएगा, सेल्स अकाउंट. विच अकाउंट, सेल्स अकाउंट. ओके. नाउ नेक्स्ट लिखते हैं इसी तरह के ट्रांजैक्शन. See what is given. Sold goods worth rupees 4000 to Mr. प्रणीत. मिस्टर प्रणीत को 4000 का गुड्स बेचा. कुछ बोला है क्या, कैश में बेचा है, कुछ बोला है नहीं. अभी ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट. आता हे ट्रांजैक्शन कॅश ट्रांजैक्शन आहे का क्रेडिट, या ट्रांजैक्शन सारखंच आहे की नाही, इथपर्यंत सारखंच आहे. फक्त इथे ऍडेड काय झालं, टू मिस्टर प्रणीत. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पार्टी का नाम दिया है, नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन. अगर किसी ट्रांजैक्शन में, बराबर, अगर पार्टी का नाम दिया है और इसमें से एक भी वर्ड आया नहीं, पेड, रिसीव्ड, चेक, कैश, तो समझ लेना है वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. कौन सा ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट. लक्षात ठेवा जर अशा प्रकारे ट्रांजैक्शन तुम्हाला दिलंय आणि त्या ट्रांजैक्शन मध्ये पेड, रिसीव्ड, चेक, कॅश असं कोणत्याही प्रकारचं वर्ड समजा आलं नाही आणि पार्टीचं नाव दिलेलं आहे, मग ते ट्रांजैक्शन कोणतं समजायचं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो एक ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन माना जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन. क्रेडिट मतलब उधारी का. और अगर ये उधारी का है तो पैसा मिलने की बात नहीं आएगी, बराबर, क्योंकि आपको पैसा तो मिलेगा नहीं, क्योंकि क्रेडिट है मतलब उधारी का. तो इसीलिए यहाँ पे ना कॅश अकाउंट आएगा ना बैंक अकाउंट. म्हणजे तिकडे कॅश अकाउंट पण येणार नाही आणि बँक अकाउंट पण येणार नाही. लक्षात, म्हणजे अकाउंट कोणते येणार, मी तुम्हाला लिहून दिलेलं आहे की जर क्रेडिट ट्रांजैक्शन असेल तर ज्या पार्टीचं नाव दिलेलं आहे त्याच्या नावाचं एक अकाउंट तयार करायचं. ओके. तो यहाँ पे नाम किसका दिया है, प्रणीत. तो एक अकाउंट तैयार होगा प्रणीत के नाम का, प्रणीत अकाउंट. और सेकंड तो हमारा है गुड्स बेचा है, तो सेकंड क्या आएगा, सेल्स अकाउंट. म्हणजे ह्यामध्ये चेंज काय झालं, इकडे बघा इथे काय येत होतं, कॅश अकाउंट येत होतं, इथे कॅश मिळालेली आहे का, नाही. मग आपल्याला पैसे मिळणार आहे, कोणाकडून मिळणार आहे, प्रणीत. म्हणून आपण त्याच्या नावाचं अकाउंट तयार केलं, प्रणीत अकाउंट. और यहाँ पे तो सेल्स ही है, गुड्स बेचा है तो क्या आएगा, सेल्स अकाउंट. ऐसा नहीं है. तो यहाँ पे हम प्रणीत, जो जिस पर्सन को गुड्स बेचा है उसका नाम लिखेंगे, क्योंकि अभी तक उसने पैसा नहीं दिया.
तो हम उसके नाम का अकाउंट तैयार करेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि मिस्टर प्रणीत से इतना पैसा लेना बाकी है। तो हम प्रणीत के नाम के अकाउंट तैयार करेंगे। नेक्स्ट, purchased goods worth rupees 6,000 and paid amount by check. See what is given? Purchased goods worth rupees 6,000 and paid amount by check. आपण 6,000 चं गुड्स परचेस केलं आणि परचेस केलं म्हणजे आपल्याकडे पैसे जाणार। 6,000 रुपीचा आपण चेक दिला। काय दिला? चेक। मग सांगा बरं की हे ट्रांजैक्शन कोणता है, कैश का क्रेडिट? बताओ कौन से टाइप का ट्रांजैक्शन रहेगा? क्रेडिट, कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहाँ पे वर्ड कौन सा दिया है? पेड। बराबर, पेड वर्ड दिया है और चेक भी वर्ड आया है। दोनों में से एक भी वर्ड अगर रहेगा तो वो कौन सा रहेगा? कैश ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन कौन सा है? कैश। आलं कैश ट्रांजैक्शन, कारण की पेड पण आहे आणि चेक पण दिले। हाँ, अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो दो में से एक अकाउंट आता है, एक तो कैश अकाउंट आएगा, एक तो बैंक अकाउंट। बराबर, यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा? कैश आएगा या बैंक? कौन सा आएगा? बैंक, क्योंकि यहाँ पे पैसा दिया है। कैसे दिया है? चेक से। इथे आपण पैसे दिले, कशा प्रकारे दिले? चेक ही पैसे दिले, म्हणजे आपल्या बैंक अकाउंट मधून पैसे जाणार आहे। तो हमारे बैंक अकाउंट से पैसे जाएंगे, इसलिए यहाँ पे एक अकाउंट कौन सा आएगा? बैंक अकाउंट। विच अकाउंट? बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पैसे दिया है। सेकंड, और हम लोगों ने क्या परचेस किया है? गुड्स। और गुड्स अगर परचेस करते हैं तो उसके लिए कौन सा अकाउंट तैयार होगा? परचेसेस अकाउंट। जेव्हा आपण गुड्स परचेस करतो त्यासाठी कोणतं अकाउंट तयार करायचं? परचेसेस अकाउंट। आलं लक्षात? अशा प्रकारे या ठिकाणी बैंक अकाउंट होणार आणि परचेसेस अकाउंट होणार। इसी तरह से सेल्स के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹6,000 एंड रिसीव्ड अमाउंट बाय चेक। कुछ फर्क नहीं, बैंक अकाउंट एज इट इज आएगा और यहाँ पे अगर सोल्ड गुड्स है तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा? सेल्स अकाउंट। परचेस गुड्स है तो परचेसेस अकाउंट, अगर सोल्ड गुड्स है तो सेल्स अकाउंट। तो इस तरह से हमें यहाँ पे अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं। अनदर एग्जांपल लेते हैं। See, what is given? Sold machinery worth ₹9,000 for cash. आपण मशिनरी परचेस केली, कितीची परचेस केली? 9,000। सॉरी, सोल्ड केली। सोल्ड केली म्हणजे आपल्याकडनं मशिनरी जाणार आणि काय येणार? पैसे येणार। बरोबर की नाही? 9,000 ला सोल्ड केली फॉर कैश। डायरेक्टली बोला है कैश। कैश में हमें पैसा मिला है, कितना पैसा मिला है? 9,000। तो ये डायरेक्टली कैश होने के कारण ये ट्रांजैक्शन कौन सा है? कैश ट्रांजैक्शन। बराबर। और अगर वो कैश ट्रांजैक्शन है तो दो में से एक अकाउंट आएगा। कौन सा अकाउंट आएगा इसमें? कैश
क्योंकि अगर वहां पे चेक वर्ड रहेगा तो कोणता अकाउंट होता बँक. म्हणजे जर चेक हा वर्ड असतं तर आपण कोणतं अकाउंट घेतलं असतं बँक. चेक सांगितलंय का तिथे नाही, तिथे काय सांगितलंय कॅश. मग कोणतं अकाउंट येणार कॅश अकाउंट. सो हियर वन अकाउंट विल बी कॅश अकाउंट. नाउ सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट यू हैव सोल्ड. आप लोगों ने क्या बेचा है, मशीनरी बेचा है. क्या बेचा है मशीनरी. ओके यहां पे देखो सोल्ड गुड्स, तो हम लोगों ने कौन सा अकाउंट तैयार किया, सेल्स अकाउंट. गुड्स नहीं तैयार किया. परचेस गुड्स हम लोगों ने क्या लिखा, परचेसेस अकाउंट नॉट गुड्स अकाउंट. बरोबर की नाही. आता काय सोल्ड केले आपण, मशीनरी. मग कोणतं अकाउंट तयार करणार. हियर यू हैव टू क्रिएट अकाउंट ऑफ असेट. बराबर. यहां पे देखो आपका एक अकाउंट तैयार होगा मशीनरी अकाउंट. मशीनरी अकाउंट. डोंट क्रिएट सेल्स अकाउंट. अभी आप बोलोगे कि सर वहां पे गुड्स बेचा, आपने बोला कि गुड्स का अकाउंट मत तैयार करो, सेल्स तैयार करो. और यहां तो मैं आपको बोलता हूं कि सेल्स मत तैयार करो, मशीनरी तैयार करो. क्यों, तो याद रखो अगर आप गुड्स बेचोगे या गुड्स परचेस करोगे, सिर्फ गुड्स, तो आपको अकाउंट कौन सा तैयार करना है, सेल्स और परचेसेस, गुड्स नहीं. लेकिन गुड्स छोड़ के आप अगर कोई भी दूसरी चीज बेचोगे या खरीदोगे, गुड्स छोड़ के म्हणजे गुड्स सोडून इतर कोणतीही गोष्ट तुम्ही समजा सेल केली किंवा परचेस केली, that may be machinery, that may be furniture, may be computer, may be land and building or anything. बराबर. दूसरा ऐसा कौन सा भी चीज आप लोगों ने अगर परचेस किया या बेचा, तो जो चीज आप लोगों ने बेचा है या जो चीज परचेस किया है उसका अकाउंट तैयार होगा. लेकिन अगर आप गुड्स बेचते हो या गुड्स परचेस करते हो तो गुड्स का अकाउंट तैयार नहीं करना है, उसके बदले सेल्स और परचेसेस लेना है. आपण गुड्सचा अकाउंट तयार करणार नाही, सेल्स आणि परचेसेस करणार. परंतु गुड्स व्यतिरिक्त इतर कोणतीही गोष्ट आपण सेल केली किंवा परचेस केली, तर जी गोष्ट आपण सेल केले किंवा परचेस केले त्याचं अकाउंट तयार करणार. ओके. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बेचा है, मशीनरी. तो यहाँ पे अकाउंट कौन सा तैयार होगा, मशीनरी. ओके. सो हियर यू विल क्रिएट अकाउंट ऑफ मशीनरी. यहाँ पे सेल्स नहीं तैयार करोगे बल्कि मशीनरी, क्योंकि हम लोगों ने गुड्स नहीं बेचा है. नेक्स्ट अनदर लेते हैं. परचेस फर्नीचर worth rupees 3,000 or cash. See what is given? Purchase furniture worth rupees 3,000 for cash. काय परचेस केलं आपण, फर्निचर. Which type of transaction? Cash transaction. कारण की डायरेक्टली दिलेलं आहे आपल्याला 3,000 रुपीचं आपण फर्निचर परचेस केलं. कसं परचेस केलं, कॅश मध्ये. कैश में परचेस किया है ना, तो डायरेक्टली ये कौन सा ट्रांजैक्शन आएगा आपका, कैश ट्रांजैक्शन. चलो कैश ट्रांजैक्शन आ गए. कैश ट्रांजैक्शन है तो दो में से एक अकाउंट आएगा, एक तो कैश अकाउंट आएगा या बैंक. देखो क्या पैसा हमारा बैंक से जाएगा या कैश में गया है, कैश में गया है. क्योंकि अगर बैंक से जाता तो वहां पे क्या लिखा होता, पेड बाय चेक. चेक करके वर्ड आया है क्या, नहीं. बराबर है. तो यहाँ पे पैसा कैश में गया
गया है, तो यहाँ पे एक अकाउंट आएगा आपका कैश अकाउंट। एक अकाउंट खोलते हैं ना कैश अकाउंट है। नाउ सेकंड अकाउंट परचेस फर्निचर। आता सांगा बरं, परचेस फर्निचर, मग परचेसेस अकाउंट घ्यायचं का फर्निचर अकाउंट घ्यायचं? कौन सा अकाउंट यहाँ पे लेना पड़ेगा, परचेसेस या फर्नीचर? कौन सा अकाउंट लेना पड़ेगा, फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि परचेसेस अकाउंट सिर्फ कब यूज करोगे, अगर आप लोगों ने क्या परचेस किया तो गुड्स। जर गुड्स परचेस केलं तरच फक्त परचेसेस अकाउंट येणार, आलं लक्षात? बाकी इतर काहीही परचेस केलं तर आपण जे परचेस केलं त्याचं अकाउंट तयार करायचं। सो यहाँ पे आपका सेकंड अकाउंट आएगा फर्नीचर अकाउंट। ओके, तो इस तरह से हमें अकाउंट्स का एंट्री या हर दिए गए ट्रांजैक्शन में अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है वो फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी इसमें जो दूसरे ट्रांजैक्शन है वो एग्जांपल के साथ लर्न